बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस&डी प्रो एप्लीकेशन को मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करेंगे इसका तरीका सीखेंगे। आपको एक ईमेल मौसूल होगी लोटे आईटी टीम की तरफ से, जिसके अंदर आपको डाउनलोड फाइल का लिंक दिया जाएगा कि आपने किस तरह मोबाइल की जो फाइल है वो डाउनलोड करनी है। इस तरह आपके पास ये लिंक होगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वी ट्रांसफ़र का लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा और आपके पास वो लिंक ओपन हो जाएगा उसको डाउनलोड करने के लिए। जैसे आपके पास लिंक आएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, आप यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें फाइल जो डिस्ट्रीब्यूटर की हमने एक एग्जांपल दी है वो डाउनलोड यहाँ पर हो रही है। ये ख्याल रखना है कि ये फाइल जिप होगी। डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन फाइल करेंगे। ओपन फाइल करने के बाद ये फ़ाइल आपकी जिस लोकेशन पे कहाँ पर आपके पास होगी ये डाउनलोड में मौजूद होगी आपके पास। माय पीसी पे आएंगे, डाउनलोड में आप आ गए। डाउनलोड में ये डाउनलोड में होगी, ये जिप फाइल होगी। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे तो आपको ये फ़ाइल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब आप देखिए ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई, इस पर आपने डबल क्लिक किया। अब इसके अंदर 3 फाइलें, ये तीनों फाइलें आपने मोबाइल पे कॉपी करनी है। अब मोबाइल पे कैसे हम कॉपी करेंगे? सबसे पहले आप मोबाइल को आप कंप्यूटर से डिवाइस के ज़रिए केबल के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। जैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे आपके पास कनेक्ट हो जाए तो आपके पास फ़ोल्डर आपको नज़र आ जाए। जैसे माई कंप्यूटर पे आप आएंगे, माई कंप्यूटर के ऊपर आपने डबल क्लिक किया तो आपको जैसे मैं डबल क्लिक किया तो मेरी डिवाइस जो गैलेक्सी J6 से डबल क्लिक मैं करूँगा तो मुझे ये फ़ोन नज़र आएगा। क्या होता है कि ये फ़ोन आपको नज़र नहीं आता, ये आपको नज़र नहीं आता क्योंकि मोबाइल के ऊपर आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये होता है चार्जिंग फ़ोन ओनली। चार्जिंग फ़ोन ओनली होगा। जैसे मैंने चार्जिंग फ़ोन ओनली कर दिया इसको तो आप ये देखिएगा कनेक्ट तो हो गया, लेकिन आपको कंप्यूटर्स के ऊपर माई कंप्यूटर पे आएंगे तो आपको डिवाइस में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ भी एम्प्टी फोल्ड आ रहा है। और जैसे ही आप उसको फाइल ट्रांसफ़र फाइल एंड्रॉयड करेंगे, जो भी होगा क्लिक करेंगे, मैंने इसको ये सिलेक्ट कर दिया। अब मैं माई कंप्यूटर पे जाके देखूंगा तो मैं माई कंप्यूटर पे आ गया, गैलेक्सी 6 आ गया। तो अब ये मुझे फ़ोन नज़र आया। तो जैसे ही आप USB लगाएंगे तो आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? ट्रांसफरिंग फाइल वाला। इनिशियल चार्जिंग वाला होगा, आपने ट्रांसफ़र फाइल वाला करना। जैसे आप ट्रांसफ़र फाइल करेंगे तो आपको फ़ोन नज़र आएगा। फ़ोन के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया ये आपकी फ़ाइलें नज़र आ जाएंगी। इन फाइलों को आपने क्या करना है, इसको अपनी जगह रखना है। जो फोल्डर आपको भेजा गया है, जो फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया है डाउनलोड एक्सट्रैक्ट फोल्डर, इसके अंदर ये 3 फाइलें, तीनों फाइलों को कॉपी करना है। आपने कॉपी करेंगे, फिर आपका जो मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, मैं दोबारा बताऊँ कहाँ पर होगा। जो कनेक्ट करेंगे मोबाइल आपको नज़र आएगा। फ़ोन पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट होना शुरू हो गई है और ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दोबारा चेक करने का तरीका ये कि कहीं पे भी आपने आया, राइट क्लिक किया और आपने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट होना। तो अब आपको रूट के ऊपर कहाँ नज़र आएंगी? आप मोबाइल पे आप आ गए, आपने एक दफ़ा कॉपी कर लिया, उसके रूट के ऊपर हमने इसको कॉपी करना है। जैसे आप मोबाइल पे आएंगे, मोबाइल के ऊपर आप जाएंगे फाइल मैनेजर के ऊपर। आपका फाइल मैनेजर जहाँ पर आपने सर्च में फाइल मैनेजर लिख लिया, ये देखना आपको माई फाइल नज़र आ रहा है।
माई फाइल आपको ये नज़र आया, माई फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। जैसे आपने क्लिक किया तो आपको, आप नीचे जैसे आप आएंगे, ये देख मेरे पास रिसेंट में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर नज़र ना आए तो आप बिल्कुल सर आप इसको नीचे करेंगे, इंटरनल स्टोरेज पे आप आएंगे। इंटरनल स्टोरेज में जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे SND का आइकन मिलेगा, या इंटरनल पे होगा या रूट पे आपका कॉपी होगा। इसको आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपको ये आइकन नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर CMD लिखा है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने का। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आपके पास ये स्टेज एप्लीकेशन आ गया। स्टेज एप्लीकेशन के बाद पूछा इंस्टॉल करना है, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया। ये हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। आपकी सिस्टम को चेक करते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा। जैसे कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, ये कह रहा है डन या ओपन, हम इसको डन कर देंगे ताकि एप्लीकेशन हमारी क्लोज होके बाहर आ जाए। जैसे सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपने बैक करके होम पेज पे आ जाना है। जैसे आप होम पेज पे आएगा तो आपको इसका आइकन नज़र आएगा कि आइकन आपका कहाँ पर है। आप इसको देखना चाह रहे हैं, आप देखेंगे इसका आइकन आपको कहाँ पर मिल रहा है। देखें ये आइकन इसका हमें नज़र आ रहा है, SND डेस्कटॉप पे भी नज़र आएगा और आपका जो रूट होगा उसके ऊपर भी आपको ये नज़र आएगा। ये देखिए ये आइकन नज़र आ गया आपको। ये आइकन पे आपने डबल क्लिक कर दिया। जैसे आपने इसको डबल क्लिक कर दिया, सेंटेजी की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सेंटेजी की एप्लीकेशन ओपन हो गई। आ रही है, PGP कोड आ रहे हैं, DSR आ रहा है। मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल डाउन कर दिया तो आपको पूरा नज़र आए। फर्स्ट डे जैसे ही आप इसको लॉगिन करने जाएंगे तो आपके पास डेट भी नहीं आ रही होगी, ये कुछ नहीं आ रहा होगा तो इसमें हमने घबराना नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले सिंक, जब भी सुबह आप काम शुरू करेंगे सिंक करेंगे। सिंक के ऊपर हम आ गए। जैसे मैंने सिंक किया, वो मुझसे पूछता है, जैसे आप सिंक करेंगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर का कोड है वो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा। हम आपको आपकी PGP कोड प्रोवाइड करेंगे, तो आपने यहाँ पर आपका जो PGP कोड है वो लिख देना। जो भी आपका PGP कोड आपको दिया जाएगा, PGP, आप एक चीज़ का हमने यहाँ ख्याल रखना है, जो आपका PGP कोड अगर 0001 है तो आपका DSR कोड 001 होगा। हमने PGP कोड यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हम इसको नीचे कीबोर्ड को नीचे करेंगे यहाँ से। जैसे मैंने इसको यहाँ नीचे किया तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आप आया डाउनलोड करना चाहते हैं या अपलोड, इसमें क्या फ़र्क है। जब सुबह आप अपने सेटअप पे आएंगे तो आप सबसे पहले कोड डालने के बाद इसको आप करेंगे डाउनलोड। तो डाउनलोड से क्या होगा, आपका जितनी भी PGP शॉप रेट इमेज जो भी हो सर्वर से डाउनलोड होके आपके पास आ जाएगा। डाउनलोड का ये मतलब है। अपलोड का मतलब ये है कि जब आप काम कंप्लीट कर लें, सारी दुकानें विजिट हो जाएं, तो अपलोड करेंगे तो ये सारा डेटा आपका सर्वर पे चला जाएगा। अब डाउनलोड में डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक किया, उसने मुझसे वेरीफाई किया टू यू अ कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। एक चीज़ का हमने यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि जब आप डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर पिछले दिन की सारी वर्किंग को अपलोड कर लें, वरना जो पिछले बिल होंगे सारे वो डिलीट हो जाएंगे। यस कर दिया मैंने। ये मुझसे फिर वेरीफाई कर लिया, डू यू डाउनलोड विल डिलीट ऑल कैश मेमो ऑन ट्रांजेक्शन डेटा डू यू वांट टू, यानी इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में अगर कल की जो बिल से अगर आप इस दिन को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आपके सारे कैश मेमो डिलीट हो जाएंगे। अगर आप यस करेंगे तो पिछला डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। मैंने यस कर दिया तो मेरा जो पिछला डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा और नए दिन की तैयारी कर रहा है। अब देखें आपको एक एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपका PGP वेरीफाई भी कर रहा है, जनरल पैरामीटर उठा रहा है। देखें PGP वेरीफाई किया, जो आपकी PGP उठा के लाया, जनरल पैरामीटर उठा के लेके आया।
जनरल पैरामीटर का आउटलेट जो दुकानों की इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और उसके बाद इसके बाद जो जो पैरामीटर होंगे वो एक साथ लेके आएगा। तो जब आप मॉर्निंग में आप अपने सेटअप पे आएंगे तो आपने डाउनलोड करना है, तो जो सर्वर पे इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके मोबाइल में कॉपी हो जाएगी। SKU जो भी स्कीम है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएगी और ये सर्वर से कनेक्ट होगा। लेकिन ख्याल क्या रखना है कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, जब डाउनलोड हो जाए तो आप ऑफलाइन काम कर सकते हैं, बट आपकी लोकेशन ऑन होना ज़रूरी है। लोकेशन ऑन नहीं होगी तो आपका ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अब देखें SKU और सारी इंफॉर्मेशन ही उठाना शुरू कर दिया इसने। ये सारी चीज़ें उठाई जा कर SKU इंफॉर्मेशन ला रहा है, जो PGPs होंगी, जो SKU होंगे, जो रेट होंगे, एक एक चीज़ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये डाउनलोडिंग करेगा। तो हर बुकर सुबह जब आएगा इसमें सिंक पे आएगा, अपनी PGP को डाउनलोड करेगा। ये जब सारी इंफॉर्मेशन उठा लेगा तो ये आपको फाइनलाइज प्रोसेस करके एक मैसेज देगा कि आपकी जो स्कीम है वो डाउनलोड होगा, डाउनलोड सक्सेसफुली। तो आप इसको ओके करेंगे तो आपका ये डाउनलोड होके सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा। देखिए डाउनलोड सक्सेसफुली आपको दिखा रहा है। जो भी चेंज था इसके ऊपर अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद बंद हो गया। जैसे बंद हो जाए दोबारा आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि आप पहले डाउनलोड कर चुके हैं, अब आपने दोबारा डाउनलोड नहीं करना आज के दिन, ठीक है ना। तो आप जब डाउनलोड कर चुके हैं तो आपका ऊपर कोड है 0001, आप DSR में डाल देंगे 001 डालेंगे। अभी हमने पासवर्ड एम्प्टी रखा है, फिर हम आपको पासवर्ड भी बता देंगे किस किस की क्या पासवर्ड है। PG कोड 0001, DSR कोड 001। पहले आप सिंक कर चुके थे, अब आपने सिंक नहीं करना, अब आपने साइन इन करना है। जैसे मैं साइन इन करूँगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी GPS की लोकेशन ऑफ है। GPS की लोकेशन ऑफ है, इसको ऑन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का हमने ख्याल ये रखना है, ये अब जैसे मैंने इसको GPS लोकेशन ऑन किया तो ये मुझसे पूछ रहा है, इसने स्क्रीन दिखा दी कि जो आपकी लोकेशन है इसको आप ऑन करें। अब ये लोकेशन आ गया, इसको मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, मेरी लोकेशन ऑन हो गए। ऊपर से मैंने इसको बैक किया, मैं सॉफ्टवेयर पे वापस आ जाऊँगा इससे। अब मैं यहाँ से इसको साइन इन कर दूँगा। साइन इन जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इसको। अच्छा, एक चीज़ का हमने यहाँ ये ख्याल रखना है कि जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो वो जो जो परमिशन पूछेगा सबको ऑल और ऑल टाइम करना है। जो जो परमिशन पूछेगा ऑल और ऑल टाइम करना है। अच्छा, जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास इसकी SND प्रो की स्क्रीन आ गई। स्क्रीन आते ही मुझे दिखा रहा है कि आपका लॉटेक कॉल्सन है, वर्जन दिखा रहा है, SND आपका ऑन हो चुका है, ऑर्डर बुकर का नाम आ गया, किस दिन की आपकी वर्किंग है। अच्छा, यहाँ पर जो डेट आ रही है इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपका KPO खड़ा हुआ है वही डेट नज़र आएगी। अगर आज 26 तारीख है, 27 है, अगर 27 तारीख है, अगर KPO ने डे क्लोज नहीं किया होगा तो आपके पास नया दिन नहीं खुलेगा, पुरानी ही PGP आएगी। तो ये ज़रूरी है कि PO रात को, शाम को 12 बजे से पहले पहले अपना डे एंड करें, ताकि अगले दिन के लिए ऑर्डर बुकर के पास उस दिन की PGP ऑन हो जाए। देखिए अब ये PGP ऑन हो जाएगी तो आपको डेट नज़र आएंगी। आपको दिखा रहा है शेड्यूल शॉप कितनी है, आपने विजिट कितनी कर चुके हो, प्रोडक्टिविटी कितनी है, कलेक्शन कितनी है। ये मेरे पास पुराना डेटा इसलिए आपको नज़र आ रहा है। सी मोर इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपके पास सारी दुकानें नज़र आ जाएंगी। तो ये सारी दुकानें आपको नज़र आ गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का हमने ये ख्याल रखना है, एक चीज़ का हमने ये ख्याल है, ये सारी दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पर इस स्टार है कि कितनी दफ़ा विज़िट करें, दुकान का नाम आ गया, उसकी टाइप आ गई, उसकी जो आपकी होल सेल रिटेल जो भी हो यहाँ नज़र आएगा, कहाँ की दुकान है।
अगर यहाँ क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब जो दुकान आप विज़िट करेंगे उसका स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जो दुकान आप विज़िट कर लेंगे तो उसके नीचे अगर आपने ऑर्डर लिया हुआ है तो आपको उसके नीचे जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लोज, इसका मतलब आपने दुकान विज़िट नहीं की। जो दुकान विज़िट कर लेंगे और जिसका ऑर्डर ले लेंगे तो उसका लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा ऑर्डर, उसकी दुकान की अमाउंट भी आएगी। अच्छा, सॉफ्टवेयर में एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि अगर कोई दुकान आपने विज़िट नहीं की, जब तक उसको आप मार्क नहीं करेंगे कि ये दुकान क्लोज है, कैश नहीं है, जो भी वॉट एवर, तब तक वो आपको अपलोड नहीं करने देगा। अच्छा, ये होम वाला पेज है। होम पे हम जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपने इससे बाहर निकलना है तो आप एग्ज़िट करेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। अभी बाहर नहीं जाते हैं, ये स्क्रीन आपके पास आ रही है कि आपने बाहर जाना है। होम से भी बाहर जाते हैं, हमने इसको नो कर दिया। ये देखिए आ रही है, डू यू वांट, हमने कहा नो। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास ये 3 स्टार्स आ रहे हैं, इसका मतलब रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी सिस्टम मोबाइल के ऊपर रिपोर्ट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ से क्लिक किया हमने 3 बार के ऊपर तो आपको यहाँ रिपोर्ट नज़र आ गई। रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको जो रिपोर्ट्स आपकी है, डेली समरी देखनी है, स्कीम लिस्ट कौन सी है, करंट स्टॉक क्या है, मल्टीपल टाइम स्टैम्प। जैसे मैंने करंट स्टॉक पे क्लिक किया यहाँ पर तो मेरे पास जो स्टॉक होगा वो आपको ऑन हो यहाँ नज़र आ जाएगा। स्टॉक जैसे लोड होगा वो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। ये स्टॉक की पोजीशन आ रहा है, करंट स्टॉक, ओपनिंग क्या था, डिलीवर क्या हुआ। PQC का मतलब है ओपनिंग क्या था, डिलीवर क्या हुआ। PQC का मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेन, इसका मतलब जो डैमेज होता है वो नज़र आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको करंट स्टॉक क्या है, ऑर्डर क्या हो, तो आपको स्टॉक समरी यहाँ पर नज़र आती रहेगी। अगर आपके पास कोई छोटा थर्मल प्रिंटर है तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको नीचे से आप बैक करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा, वापस आप आ जाएंगे। आप डेली समरी देखना चाह रहे हैं, आपने बैक किया यहाँ से, आप ऊपर डेली समरी देखना चाह रहे हैं। समरी क्या है आपकी, सेल समरी, जो भी आपने प्रोडक्टिव की है, आपकी जो कॉल है, आपकी टोटल कैश मेमो क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सेल अमाउंट सब कुछ आपको टर्न सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हमने बैक किया नीचे से, हमने इसको बैक कर दिया यहाँ से, तो आप बाहर इसके ऊपर ये आप बाहर आ जाएंगे। अब बिल्कुल एंड पे आपने बिल्कुल बाहर आना है तो इस करके बिल्कुल बाहर आप आ जाइए। आपको अमाउंट सब कुछ यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ से बैक करके यहाँ से होम करके बाहर आ जाइए, ऊपर वाले होम कीजिए, होम से आप दुकानों पे आ जाएंगे। अब हमने कोई दुकान सी मोर करेंगे, सारी दुकानें आपको नज़र आ जाएंगी। आपको यहाँ पर ये भी नज़र आएगा कि आपने जो आपके आज कितने सेक्शन हैं, ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने एक सेक्शन होगा, 2 सेक्शन होंगे, जो जितने भी सेक्शन होंगे आपको नज़र आ जाएंगे उसके नाम के साथ। ये उसके नाम के साथ आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। आपका डिफ़ॉल्ट एक होगा, एक नज़र आएगा। अच्छा, अगर आप कोई दुकान को सर्च करना चाह रहे हैं कि दुकान कोई आपको नहीं मिले तो आप यहाँ सर्च टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप आके, ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपने क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ पर आपने लिख दिया कि शब्बीर। जैसे आप शॉर्ट लिखना शुरू करेंगे तो नाम शॉर्ट लिस्ट होकर ऊपर आना शुरू हो जाएगी। शब्बीर आ गए, आपने अब इसका आपने ऑर्डर लगाना है। ये इसके ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस रखना है, यानी प्रेस करके आपने रखना है। इसके ऊपर क्लिक किया, लॉन्ग प्रेस जैसे आप करेंगे तो एक मेन्यू खुल जाएगा। लॉन्ग प्रेस यानी उसको प्रेस करके रखना है। जैसे आपने प्रेस किया तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो गया। मेन्यू में आगे एक ऑर्डर लेना है, आपने इससे कोई पेमेंट ली है। प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेन, इसका मतलब कोई आपकी डैमेज ले रहे हैं, आपके पास स्कैनिंग नहीं है, कोई पॉप की डिटेल देखना चाहिए, इसको टैग करना है। तो सबसे पहले आप दुकान को टैग करेंगे, इसकी लोकेशन, ये लोकेशन है, उसके लोकेशन के बाद जैसे आपने क्लिक किया तो उसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जो आपके उसका वो होगा, उसका ऑन GPS लोकेशन टैगिंग ऑन कर देगा। ये आपसे पूछ रहा है उसकी लोकेशन आ रही है, उसके टैग की एक्यूरेसी के साथ बता रहा है अप टू कितने मीटर के ऊपर। आप इसको कर देंगे सेव। रिट्राई अगर नज़र नहीं आ रहा, आ जाएगा तो आप सेव करेंगे तो आपको इसका, अगर ये इसका जो गूगल मैप भी देखना चाहें तो गूगल मैप भी देख सकते हैं, लोकेशन ऑटो आ जाएगी।
आप इसको सेव करेंगे तो इस दुकान की लोकेशन आपके पास ये सेव हो जाएगी। सेव जीपीएस करेंगे, यहाँ से आपने सेव इसको जैसे कर लिया। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, देखें इसमें क्या फ़र्क आ गया। पहले आप उसकी लोकेशन सेव कर लें। फर्स्ट टाइम जब दुकान पे जाएंगे तो उसकी लोकेशन सेव कर लेंगे। हमने शब्बीर वाले पे किया है, देखिए इसकी लोकेशन सेव नहीं है तो क्रॉस आ रहा है। इसकी लोकेशन सेव की आपने जीपीएस, तो ये लोकेशन इसकी चेंज हो गई। तो हर दुकान को हमने सेव करना है ताकि उसकी लोकेशन मार्क हो जाए। जब ये आपने लोकेशन मार्क कर दी पहली दफ़ा, तो आप इसके ऊपर दोबारा लॉन्ग प्रेस करें। जैसे मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, जैसे मैंने इसके लॉन्ग प्रेस किया, हमने दुकान का ऑर्डर लेना है। ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक किया, ऑर्डर पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गई उसकी ऑर्डर लिस्ट स्क्रीन। ऑर्डर लिस्ट स्क्रीन में क्या क्या है मेरे पास मौजूद कि इसका क्रेडिट लिमिट कितनी है, नंबर ऑफ डेज क्या है, इसके टोटल क्रेडिट कितना है, क्रेडिट टाइप नॉर्मल है क्या, अगर उसका CNIC है तो आपको यही नज़र आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से इसका प्लस है जो बास्केट नज़र आ रही है, इसके ऊपर बास्केट के ऊपर क्लिक करेंगे आप ताकि हम इसका ऑर्डर लेंगे। जैसे मैंने बास्केट पे क्लिक किया तो जितने भी हमारे SKU थे वो सारे आपको नज़र आ गए। जितने भी SKU आपको सब नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर उसका SKU का कोड, SKU का नाम, अच्छा इसकी अमाउंट, इसकी GST, इसका नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर ऑर्डर डालना है। सर्च करने का तरीका ये कि आपको बार नज़र आ रहा है या एक एक स्क्रॉल करके ढूंढ लें, या सर्च के ऊपर आप आ जाएं, सर्च के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक किया आपने, जो SKU ढूंढना है आप सर्च SKU में डाल दीजिए। अब मैंने कहा इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा D7, मैंने D7 लिया। अब इसे कीबोर्ड को नीचे करें यहाँ से, जैसे मैंने कीबोर्ड को नीचे किया। अब सर्च व्यू रिजल्ट, जैसे मैंने व्यू रिजल्ट किया वो मुझे SKU नज़र आ गए। अब आपने D7 में डालना है, D71 में डालना है, जो भी डालना है, SKU आ रहे हैं। मैंने D7 पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इसकी स्क्रीन ऑन हो गई कि इसकी सजेस्टेड कोड क्या है, MTD सेल क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपने कार्टन में डालनी है, बॉक्स में डालनी है, PC में डालनी है। अब आपको यहाँ एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि स्नैक्स किस किस में डाल सकता है, बॉक्स में नहीं डालेगा। ठीक है, हमने कहा एक कार्टन कर दें, एक कार्टन मैंने डाल दिया। एक कार्टन जैसे डाला, इसको मैं डन कर दूँ। अगर इसको हटाना या रिवर्ट कर देंगे तो ये रिवर्ट हो जाएगा, वापस आप बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब सेव नहीं होगा। रिवर्ट का मतलब ये सेव नहीं होगा। तो गलती से रिवर्ट डल गया, कोई मसला नहीं, वापस D7 पे क्लिक कर दें। आपने कहा एक क्वांटिटी आपने डालनी है, आपने एक क्वांटिटी इसको किया दोबारा से, और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है डन। जो भी चीज़ आप इसमें एंटर करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, आप इसको डन करेंगे। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लियर कर देंगे, क्लियर कर दिया, हट गया। हमने कहा भाई 2 कार्टन करने, 2 कार्टन कर ली, यहाँ से डन करेंगे। हमने जैसे इसको डन किया, डन करते ही फौरन इसकी अमाउंट आ गई। जैसे मैंने डन किया, इसकी फौरन अमाउंट यहाँ पर आ गई, अमाउंट, GST, नेट अमाउंट। आपने यह घबराना नहीं है कि अगर रेट गलत आ रहे कुछ भी कि जैसे पहले राइट थे वैसे से यही राइट होगी, लेकिन उम्मीद है इसमें गलती नहीं होगी। ठीक, अच्छा, अब आपने ये डाल दी। अब आपने कोई दूसरा SKU डालना है, आपने सर्च के ऊपर दोबारा गए, आपने डाल दिया है कि आपका CB, आप नीचे आए, इसको आपने CB कर दिया और सर्च कर दिया तो CB के कोड आ गए। अब मैंने कहा CB के ऊपर मैं आया, CB के ऊपर आया मैं, मैंने CB1 पे डालना है, इस पर क्लिक किया, इसको मैंने एक कार्टन करके डन कर दिया। जैसे मैंने कार्टन डन किया इसको, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसकी अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई। ठीक, अब मैं सारे SKU देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सर्च में आके ये ऊपर सर्च वाले पे आए, सर्च क्लिक किया और व्यू रिजल्ट कर दिया, तो सारे SKU मुझे नज़र आ जाएंगे, मुझे सारे SKU इसमें नज़र आ जाएंगे।
अब इसमें आप ढूंढना चाहें सारे एसक्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि किस किस का क्या है क्या नहीं है, तो आप इस तरह इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का, अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए या ऑर्डर डालने के बाद आपने जो ऑर्डर डाला था उसको आपने कैंसिल करना है, कुछ भी करना है, तो सर्च में आप आ गए, आपने फॉर सपोज किया सीबी वाला जो डाला था उसको हटाना है, ये गलती से डल गया, आप सीबी के ऊपर आए, तो डाउन किया, व्यू कर दिया, आपसे गलती से वो एसक्यू डल गया सीबी वाला, जो ये सीबी नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस रखें, जब इसको यानी प्रेस करके रखना आपने, जैसे इसको प्रेस रखा, वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू रीसेट एसक्यू, यानी ये जो एसक्यू आपने डाला है इसको आप हटाना चाह रहे हैं, ज़ीरो करना चाह रहे हैं। अगर मैं यस करूँगा तो इसकी क्वांटिटी वैल्यू सब बढ़ जाएगी, यस मैंने किया, ज़ीरो हो गई, जैसे मैंने यस प्रेस किया इसको, इसकी क्वांटिटी ये ज़ीरो हो गई, इसका मतलब आपने इस एसक्यू को ज़ीरो भी कर दिया। अब CB1 की जगह CB2 में डालना था, या मैं यहाँ की जगह D8 में डालना चाह रहा हूँ, सर्च किया मैंने यहाँ से D8 कर दिया, नीचे आप आए, व्यू रिजल्ट कर दिया, इसको D8 आ गया आपके पास। आपने इसको सर्च किया, सर्च के ऊपर क्लिक किया, D8 आपके पास आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते इसके कहा आपने डाल दिए D8 के, आपने कहा कि भाई मुझे दे दें 24 पीस, डन कर दिया। जैसे मैंने इसके 24 पीस डाले तो ये आपका पीस के अंदर आपके पास आ गया। अच्छा, एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि स्नैक्स कार्टन और पीस में डलेगा, बिस्किट जो होगा कार्टन बॉक्स में डलेगा। अब स्पाउट का आपने ख्याल रखना है कि पहले हम स्पाउट डालते थे, स्टिक डालते थे, वो एक पीस कहलाएगी। अब हमने पूरा बॉक्स डालना है, बॉक्स, एक बॉक्स जो होगा वो एक होगा, एक कहलाएगा। पहले हम स्पाउट को क्या करते थे, पीसीज करते थे, 18 पीस 24 पीस। अब पीसीज में नहीं डालना, स्पाउट को स्पाउट कार्टन में डालेंगे या पूरा बॉक्स जाएगा, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। अच्छा, जैसे अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ से ट्रे के ऊपर आपने क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो वो आपसे कंफर्म करेगा कि योर ऑर्डर कंफर्म, आपने कहा ओके यस है, हमने यस कर दिया यहाँ से, तो ऑर्डर आपका ये कंफर्म हो गया। कंफर्म होते ही आपको वो दिखा देगा आपने किस किस का ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी डाला है, जीएसटी क्या है, अमाउंट क्या है, और स्कीम कौन कौन सी अप्लाई हुई है। एक चीज़ का ख्याल रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर रेट में अमाउंट में कोई इशू आ रहा, मसला नहीं है, आप अपना काम कीजिए, KPO अपना उसको प्रोसेस कर देगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको दुकान का नाम आ रहा है, सेल आ रही है, टैक्स आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, नेट अमाउंट आ रहा है, ये ब्रेकअप सब कुछ आ रहा है। अच्छा, अगर आपने फिर एडिट करना है, यहाँ पर आने के बाद एडिट है तो 3 बटन नज़र आ रहे हैं आपको, ये 3 बटन पे आपने क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है कि आपने एडिट करना है, पेमेंट लेनी है, बैक जाना है, क्या करना है। अगर एडिट करना है तो एडिट करेंगे तो वही स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी, आप यहाँ से बैक करेंगे, हम बैक कर दें, हम वही स्क्रीन पे वापस खड़े रह जाएंगे। हमने नो किया, हम वापस आ गए कि हम बैक इसी स्क्रीन पे खड़े रहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपने कोई और काम नहीं करना, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला डबल टिक, ये वाला टिक, डन। डन के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो इसने मुझे कहा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आपका हो गया। दोबारा इसको क्लिक करेंगे आप, सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब वो आप दुकान से बाहर आ गए, वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब उस ऑर्डर के बाद ये दोबारा आपसे पूछ रहा है, इसका ऑर्डर तो आपने ले लिया, कहीं डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज डालना चाह रहे तो PQC के अंदर है, डैमेज PQC पे क्लिक करेंगे आप। इसमें भी 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, जैसे आपने PQC पे क्लिक किया तो आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि आप इसका ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या PQC न्यू चाह रहे हैं। ऑर्डर भी यहाँ से लेते हैं, पर हमने कहा PQC न्यू पे आ जाओ, न्यू कर दिया आपने, न्यू किया तो आपका PQC के लिए आइटम आपके पास आ गए कि किसका आपने PQC बनाना है। अच्छा, इस चीज़ का हमने ये ख्याल रखना है यहाँ पर कि आपको यहाँ जो स्टॉक टू स्टॉक, यानी जो स्टॉक आएगा वही स्टॉक आपका रिप्लेस होगा। अब जो भी आपने SKU ढूंढना है यहाँ से सर्च बार में डालेंगे, ऊपर टेक्स्ट पे ऊपर आपने क्लिक किया, D7 मैंने कर दिया, तो जैसे मैंने D7 किया
तो मेरे पास सलांटी कोड के साथ ही आपके पास मौजूद है। आगे आपने D7 डाल दिया। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, मैंने कहा इसके भाई 6 पीस दे दें, 6 पीस हमने इसके चेंज करने हैं। आपने इसके ऊपर स्क्रीन जैसे आप आ गई, ये आपके पास सर्च बार कर रहा है, उस पर आपने क्लिक किया, SKU पर क्लिक किया, आपके पास एक बॉक्स आ गया वही खुलने वाला। आपने 6 पीस डाला, यहाँ से आप इसको डन करेंगे। तो देखें जैसे आपने इसको डन किया, जैसे आपने इसको डन किया तो अब आपके पास इसकी अमाउंट भी बनी हुई आ जाएगी। ये अमाउंट लेस नहीं होगी, ये आपको दिखा रहा है कितनी अमाउंट का है, ठीक है। तो वो इसका बिल अलग जनरेट होगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो 3 आपको बार नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें मोर ऑप्शन के ऊपर। ये आपसे पूछा कि आपका ये PQC कंप्लीट हो गया। जैसे PQC आपका कंप्लीट हो गया, आपने कर दिया डन। जैसे आप डन करेंगे तो वो आपको ये दिखा रहा है कि PQC रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट नंबर 2। एक डॉक्यूमेंट वो पहला बना, ये दूसरा डॉक्यूमेंट आपका बन गया, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब यहाँ से जो एरो आ रहे हैं, यहाँ से आप बाहर निकल जाइए, ऑर्डर से बाहर आ जाइए। जैसे आप नीचे से आप बाहर आए तो आप शॉप की लिस्टें आ गई। अच्छा, अब जो जैसे आपकी शॉप की लिस्ट कंप्लीट हो गई आपके पास, तो आपको वही दुकानें नज़र आएंगी। बिल्कुल आप जो शॉप का ऑर्डर ले लेंगे वो सब किस्सा आखिर में आपको नज़र आएगी। बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए जैसे हम नीचे आ गए, इसमें ऑर्डर भी डलने होंगे तो मुझे वो नज़र आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ऑर्डर हमने शब्बीर का बनाया था, शब्बीर कहाँ गया, शब्बीर कहाँ गया, शब्बीर किधर है भाई, शब्बीर ये रहा। ये देखें, ये ऑर्डर शब्बीर हो गया, ये आपका 4 स्टार आ गया, इसकी अमाउंट ये आ रही 1287 ये आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का हमने ख्याल करना है, अगर यहाँ पर भी आके आपने ऑर्डर कैंसिल करना है कि गलती से ऑर्डर बन गया, एडिट करना, कुछ भी करना है, तो दोबारा इसके ऊपर आप प्रेस करें। बास्केट के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके पास ऑर्डर ऑन हो जाएगा। ये बास्केट नज़र आ रही है, बास्केट के ऊपर क्लिक कर दें। ऑर्डर लेने के बाद बास्केट पे क्लिक कर दें, ये आपके पास आ गया। जो ऑर्डर आपके जो ऑर्डर आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके वो SKU खुल जाएंगे दोबारा से। आपके सारे SKU आ गए, यहाँ पर क्लिक किया, वो SKU आपके पास खुल गए, ये आ गए। तो यहाँ से आप 3 डॉट के ऊपर आप आएंगे और यहाँ से आप एडिट करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। तो इस तरह आप एडिट करेंगे, फिर उसको वही प्रोसेस करेंगे, कंप्लीट करके आप बाहर आ जाएंगे, सेव कर लेंगे। ये जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, अब हम यहाँ पर ये सीखते हैं। ये तो हमारे का ऑर्डर, एक चीज़ का ख्याल करने के, सारी दुकानें, ये तो ले लिया ऑर्डर। अगर जो दुकानों पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले दुकान ले ली, दुकान बंद थी, उसके बाद कैश नहीं है, उसके बाद कोई इश्यू है, अच्छा, अब किसी आप दुकान पे जाते हैं, वो दुकान बंद है, पेमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं दे रहा, तो इस दुकान के ऊपर आप सिर्फ क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि क्लोज, अनसफिशिएंट, नो कैश। आप इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, जैसे मैंने उस पर सिर्फ क्लिक किया, फर्स्ट टाइम जब लॉन्ग प्रेस होगा तो क्लिक करेंगे। अगर कोई दुकान बंद होगी तो उस पर सिर्फ आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर है, क्लोज है, अनसफिशिएंट है, नो कैश है, रिफ्यूज़ है, नो टाइम, नो विजिट, जो भी है। तो आप यहाँ से इसको क्लोज, अनसफिशिएंट जो पहले मार्क होते थे आप उसको कर देंगे। हर दुकान को टैग करना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ से इसको कर दिया क्लोज, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया यहाँ से। तो उसने हमें बता दिया कि आपका टैक्स आ गया यहाँ पर कि आपकी दुकान जो है क्लोज हो गई है।
स्टेटस चेंज क्लोज सक्सेसफुल, तो हर दुकान को टैग करना है। यहाँ से क्रॉस भी करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह एक एक दुकान को करेंगे जब तक सबके स्टेटस मार्क नहीं होंगे, ये आपको अपलोड नहीं करने देगा। ये हो गया हमारा बुकिंग की तरीका। अब दुकान कैसे ऐड करवाए जाएंगे, यहाँ से आप आएंगे होम के ऊपर, आपने क्लिक किया, इससे आप एग्जिट करेंगे। देखिए एग्जिट पूछ रहा है, यस कर दें। यहाँ से डू यू वांट टू एग्जिट, इस स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए यस कर दें आप। आप इसको यस करें। जैसे आपने इसको यस कर दिया, आपको बाद में पूरी प्रोडक्टिविटी सब चीज़ें, हमने एक ऑर्डर लिया था, एक ऑर्डर आ गया। ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर दुकान ऐड करने के लिए ये आपको 3 बार नज़र आ रहे हैं, 3 बार पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपने पॉप लिस्ट पे जाना है, जो दुकानें आपको पहले नज़र आ रही थी उसके ऊपर जाना है, आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर जाना है, डेली समरी पे आना है, या पॉप क्रिएशन पे आना है। हम आ गए पॉप क्रिएशन के ऊपर, पॉप क्रिएट कर दी। पॉप क्रिएशन पे जैसे आएंगे तो आपको वो जो दुकान है उन सब का स्टेटस दिखाएगा, ये दुकानें ऐड हैं। आपने नई दुकान क्रिएट करनी तो आपको ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 3 बार। मोर ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं न्यू, हमने ओके न्यू कर दिया। यहाँ पर न्यू के ऊपर जैसे आ गए तो उसने ऑटोमेटिक एक आपका फॉर्म ओपन कर दिया, जिसके अंदर आपने सारी इंफॉर्मेशन डालनी है दुकान के बारे में, जो पहले आप करते आए हैं। न्यू के ऊपर क्लिक किया हमने, न्यू पे जैसे हमने क्लिक किया अब ये फॉर्म आ गया। सबसे पहले सेक्शन कौन सा है, वो डिफ़ॉल्ट वही आएगा जो आपके पास है। आउटलेट का नाम, आउटलेट का नाम मैंने कर दिया ABC शॉप, ABC कर दिया। उसके बाद ABC हमने शॉप डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे ऑनर का नाम क्या है, फिर उसके बाद हम ऑनर का नाम डालेंगे। ऑनर का नाम लिख दिया हमने, कर दिया, चलें यूसुफ ही कर देते हैं। ऑनर का नाम, शॉप का नाम आ गया, ऑनर का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया। मार्केट कौन सी है वो डालेंगे, स्ट्रीट कौन सी है वो डालेंगे, टाउन, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, तीनों को आप छोड़ देंगे क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट होगी वही आपको नज़र आएगी। ठीक है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, 3002230803। एक कोई हमने नंबर कोई भी डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर डाल दिया क्योंकि ये फॉर्मेट आपका डिफ़ॉल्ट सेव होके आएगा। क्रेडिट लिमिट आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आपने आ जाना आउटलेट टाइप आपकी कौन सी, यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रॉसरी के ऊपर तो आपको लिमिटेड चीज़ें नज़र आएंगी, स्मॉल ग्रॉसरी, ये स्टैंड बाय, ये कंपनी ने फिक्स की हुई, इसके अलावा कुछ और आप डाल नहीं सकते। होलसेल है तो होलसेल ले लेंगे, अदरवाइज जो इसमें कैटेगरी आपकी आती है, ग्रॉसरी है, बेकरी है, कैंटीन है, स्टोर है, फार्मेसी, म्यूचुअल, ये इसमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी आप इसमें एक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अकाउंट टाइप आप इसको छोड़ देंगे, शॉप रैंकिंग, सब एलिमेंट छोड़ देंगे। जो GPS कोऑर्डिनेट है, जिस लोकेशन पे आप खड़े हुए होंगे वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर। तो ऑटो आप उसको यहाँ से आप ऑटो इसको, ये डिफ़ॉल्ट आपका सेव कर रहा है। कोई पिक्चर लेना चाहे तो यहाँ से तस्वीर ले सकते हैं। ऑनर का CNIC नंबर टाइप करेंगे, NTN नंबर, STRN नंबर। अगर ऑनर की CNIC की तस्वीर लेना चाहे तो यहाँ से वो तस्वीर भी ले सकते हैं आप। इसको आप एग्री करेंगे। ऑनर का सिग्नेचर इसको हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अच्छा, ऑनर के सिग्नेचर के बाद आप ऊपर आएंगे टॉप के ऊपर और इसके ऊपर ओके 3 बटन पर क्लिक करेंगे और इसको डन करेंगे। जैसे दुकान इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद 3 क्लिक के ऊपर आप डन करेंगे तो ये जो मैंडेटरी चीज़ होगी वो आपसे कहेगा वो फिल। जो मैंडेटरी आप नहीं करेंगे, जैसे कह रहे हैं मार्केट कॉलम नेम नॉट नल, यानी मार्केट का जो नाम है वो आपको मैसेज देगा मार्केट कॉलम नॉट नल, यानी मार्केट का जो नाम है वो डालिए, जो भी नाम है उसको डालिए। तो मार्केट का जो नाम है वो आपने डाल दिया। जो ये मैसेज आपको देगा कि जो एम्प्टी है उसको फिल करना है, तो एम्प्टी वाले को फिल करते जाएंगे।
आपने मार्केट का नाम डाल दिया, मार्केट का जो भी नाम आपका हो, कि आपका बंस रोड ये जो भी है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर दोबारा इसके ऊपर आपने जाना है और ऊपर से डन करना है। 3 के ऊपर आप आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और आप डन करेंगे। अब ये मुझसे कह रहे हैं स्ट्रीट, स्ट्रीट को भी भरो भाई, स्ट्रीट भी फाइनल करो। स्ट्रीट नंबर क्या है जो भी आप इसको डाल दीजिए। आप कह रहे स्ट्रीट नंबर नॉट डन, तो स्ट्रीट भी डाला, फिर इस पर डन कीजिए। तो जो मैंडेटरी है उसको आपने क्रेडिट लिमिट हमने 0 कर दिया, यहाँ पर डन कर दिया इसको। अब आपका रिकॉर्ड आ गया डन, जैसे मैंने किया, डेटा सेव सक्सेसफुली। अच्छा, एक चीज़ का हमने ख्याल रखा, जब आप दुकान ऐड कर लेंगे तो दुकान फ़ौरन बुकिंग के लिए नहीं आएगी। जो दुकान आपने ऐड की होगी बिल्कुल आप नीचे आएंगे एंड के ऊपर, तो आपको वो दुकान एक नज़र आएगी बिल्कुल एक अलग तरीके से। देखिए मैं स्क्रॉल करके मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पर कभी आपकी लिस्ट में नहीं आएगी। अब जब आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे, आपके पूरे दिन की बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने क्या काम करना है, आपने ऐसे होम पे वापस आना है, यस करके बाहर आए, पूरा काम हो गया, सारी दुकानें विजिट हो गए। अगर एक भी दुकान विजिट नहीं होगी और आपने मार्क नहीं किया होगा तो ये आपको अपलोड नहीं करने देगा। होम से आप इसको बिल्कुल नीचे से फिर बैक करके बाहर आइए, यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, या आप बाहर आ गए, ठीक है, एग्जिट करके अब बाहर आ गए। अब हमने क्या करना है, जब आपका पूरे दिन का काम कंप्लीट हो जाए, कोई ऐसी ना, दुकान भी कंप्लीट हो गई, ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाए, तो आपने यहाँ से दोबारा आना है सिंक। ठीक, आप 10 दफ़ा साइन इन करके जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन में जो भी करेक्शन करना चाहें कर सकते हैं, बिफोर डाउनलोड एंड अपलोड। अब आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी स्क्रीन आएंगे, यहाँ से सिंक करेंगे, सिंक के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, सिंक करते ही जैसे सिंक करेंगे आपका काम सब हो गया, कोई ऐसा नहीं, कोई दुकान, सारी चीज़ें कर लिया आपने। तो आप यहाँ से इसको करेंगे अपलोड, में आप आके अपलोड करेंगे। जैसे आप अपलोड का बटन दबाएंगे, अगर कोई एक आध दुकान रह गई होगी तो वो अपलोड नहीं करेगा, वो कहेगा पूरी दुकान को या विजिट करो या उसके ऊपर मार्क करो कि दुकान विजिट नहीं हुई है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप जैसे ही अपलोड करेंगे वो आपसे वेरीफाई करेगा। जैसे मैं अगर अपलोड का बटन दबाता हूँ, मैं अपलोड में वेरीफाई करता हूँ, तो वो हमसे कंफर्म करेगा, वो आपसे कंफर्म करेगा, आर यू श्योर टू अपलोड डेटा। आप जैसे इसको यस करेंगे और ये चेक करेगा कोई ऐसी दुकान तो नहीं जो विजिट नहीं हुई। अगर विजिट नहीं हुई तो ये मैसेज नहीं आएगा, फ़ौरन रोक देगा, पहले दुकान को मार्क करो। अगर सारी अपलोड हो गई हैं तो आप जैसे यस करेंगे तो आपका सारा डेटा सर्वर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आपका सारा डेटा सर्वर पे पहुंच गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब केपीओ अपना काम शुरू करेगा। लेकिन इसके बावजूद आपको कोई चीज़ याद आ गई या कोई ऑर्डर में करेक्शन करनी है या कोई क्वांटिटी कैंसिल करनी है, आप दोबारा क्या करेंगे कि आप अपने सॉफ्टवेयर पे आएंगे, दोबारा इंक करेंगे, क्योंकि आपने सुबह तो डाउनलोड कर लिया था। आपने दोबारा सॉफ्टवेयर पे आना है, आपने यहाँ पर DSR ID डालनी है दोबारा से और आपने साइन इन कर देना। जैसे आप साइन इन करेंगे, आप अभी वहीं पे मौजूद हैं, आपने साइन इन कर दिया, दोबारा ये डाला, साइन इन कर दिया। अगर कोई चीज़ करेक्शन करनी है, कोई अपडेशन करनी है, आपने साइन इन करके सारी करेक्शन कर ली, जो भी काम थे वो कर दी। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आए, वापस होम किया, एग्जिट किया। अब आप दोबारा क्या करेंगे, आप दोबारा इसको सिंक करवाएंगे अगर करेक्शन करनी है तो। अगर करेक्शन नहीं करनी है तो कुछ भी नहीं करवाएंगे आप, अगर करेक्शन आपने नहीं करनी। अगर कोई SKU बदलना है, कोई बिल कैंसिल करना है तो आप करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर सिंक पे आएंगे। जैसे आप सिंक के ऊपर आएंगे, आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, आप सिंक के ऊपर अपलोड करेंगे। ये सिंक पे मैंने क्लिक किया, सिंक आने के बाद यहाँ पर मैंने इसको करना है, ये सिंक होना शुरू हो गया। सिंक के ऊपर अब मुझे मैसेज आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ किसी और किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, आपके PGP आप जैसे इसको अपलोड करेंगे,
अपलोड करेंगे ये आपसे वेरीफाई करेगा। जैसे इसको वेरीफाई आप यस करेंगे आपका सारा डेटा सर्वर पे मूव हो जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा तरीका कि हमने कैसे सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड कैसे फाइलें कॉपी करनी है, उसके बाद बुकिंग कैसे करनी है, पीक्यूसी कैसे करना है, मार्क कैसे करना है, मार्क के बाद रिपोर्ट कैसे देखनी है, उसके बाद जो हमने बुकिंग की है उन सबको अपलोड कैसे करवाना है और सॉफ्टवेयर कैसे करना है। जैसे आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास आपका डीएन हो जाएगा और सर्वर पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हमारा था ऑर्डर बुकर का कैसे बुकिंग करेंगे, बुकिंग करने के बाद उसके क्या मामलात होंगे ये सर। जज़ाकल्लाह।